Good morning, students. Myself, Avnish Patel, Suraj from Suraj Gyan Modern Public School, Kochalam, उत्तर प्रदेश। मैं क्लास 12 CBSE, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स का लेक्चर लेकर के आया हूँ। पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हमने प्रीवियस क्लास में आपको दिया था, जो आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई गई थी इससे पहले। उसमें हमने पहले इसका फर्स्ट लेक्चर दिया गया था। उसमें फंक्शन के डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग, और फंक्शन के जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं उन सारे के सारे फार्मूलाज के बारे में हमने आपको बताया था। और कहा भी गया था इन सारे फार्मूलों को आपको डराइव भी करने हैं। एक दो फार्मूले हमने ड्राइव करके भी बताए गए थे। इसके बाद आपको कहा गया था कि इन फार्मूलों को आप लर्न कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस में ला लें, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम सारे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवाइडेशन रूल कैसे वर्क करता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको दिए थे। अब हम इस सेकंड लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन में कोई भी फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर अनेक फंक्शन अवेलेबल हों, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप चेन रूल का अप्लाई करेंगे और वो चेन रूल के बारे में सीखेंगे कि उस चेन रूल का हम कैसे वर्क करेंगे, जिससे क्वेश्चंस हम सिंपल फॉर्मेट में उन्हें सॉल्व कर सकें। चलिए, हम लोग चेन रूल, टॉपिक है चेन रूल, और चेन रूल पे हम लोग बात करें। चेन रूल, और चेन रूल में आप ध्यान दें, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x आपको गिवन हो। मान लो इस टाइप से कोई एक फंक्शन आपको गिवन है। चेन रूल का कॉन्सेप्ट समझिए। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x आपको कोई फंक्शन गिवन है, एंड कहा जाए देन फाइंड dy over dx, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या करें, चेन रूल में कंडीशन के लिए क्या करें, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही आप करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, यही लिखा जाएगा। इसका पूरे फंक्शन का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है या डिफरेंशिएशन करना है। ऐसी कंडीशन के लिए आप विशेष ध्यान से देखें, एक्चुअली फंक्शन क्या है। फंक्शन है f ऑफ x। ये पूरा अंदर का फंक्शन x के जैसे आप ट्रीट कर लीजिए। कैसे ट्रीट कर लीजिए, या t के जैसे आप ट्रीट कर लीजिए। आप t मान के चल लीजिए। लेट अस सपोज ये t जैसा कोई फंक्शन है, f ऑफ t है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। और जैसे आप डिफरेंशिएशन इसका निकालोगे तो f ऑफ t का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ t हो जाएगा। तो आप इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, f डैश ऑफ t की जगह कितना है, g ऑफ h ऑफ x। कितना है, g ऑफ h ऑफ x। बट जिसको आप t मान रहे थे उसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। तो d ओवर डी एक्स ऑफ, किसको t माना था, g ऑफ h ऑफ x को। तो आप g ऑफ h ऑफ x का अगेन डिफरेंशिएट करा दें। और जैसे ही आप अगेन डिफरेंशिएट कराएंगे तो सेम ए वाला तो सेम फंक्शन लिखेंगे, g ऑफ h ऑफ x। और इसका अगेन डिफरेंशिएट जैसे ही फंक्शन का कराएंगे, अब आप फिर से इसको t जैसे ट्रीट करिए। तो क्या लिखा है, g ऑफ t लिखा हुआ है।
और जी ऑफ टी का जो आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे या डिफ्रेंशिएशन कराएंगे जी डैश ऑफ टी होता है। तो टी किसको माना है? एच ऑफ एक्स को माना है। तो आप क्या करेंगे? जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स, और जिसको टी जैसे ट्रीट कर रहे थे उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करा दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। और जैसे एच ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, देखिए यहाँ पर टी मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फंक्शन के अंदर अब फंक्शन नहीं बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एच डैश ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स एच एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एच डैश ऑफ एक्स। तो आपने क्या किया? एच डैश ऑफ एक्स लिखा। एक्चुअली आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा रहे थे अंदर भी वही फंक्शन बचा है सेम, तो इसका अंदर क्या बचा? एक्स बचा। एक्स का जैसे आप डिफ्रेंशिएट कराओगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स, क्योंकि अगेन चेन रूल से x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx ओवर dx। दिस इज कैंसिल आउट, जो कैंसिल होगा वो क्या देगा? 1 देगा। तो फंक्शन में बचेगा क्या? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स और एच डैश ऑफ एक्स। इस तरीके से आप dy ओवर dx मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो बाय यूजिंग ऑफ चेन रूल। आप चेन रूल के माध्यम से बाय यूजिंग ऑफ चेन रूल वी सॉल्व द दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम को आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लें, उससे हमें क्लियर हो जाएगा तो कैसे करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लेट अस सपोज आपको आ जाए y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3। आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या गिवन है? साइन ऑफ 2x प्लस 3। देन फाइंड dy ओवर dx। आपको क्या निकालना है? dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। जैसे आप dy ओवर dx फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान है वो लिखें। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करें? डिफरेंशिएट करा दें बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएं। जैसे ही करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3। आप विशेष ध्यान से देखें, साइन यहाँ पर एक्चुअली हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसमें साइन x है, ना कि साइन ऑफ 2x प्लस 3। तो जो भी x के रिप्लेस पर 2x प्लस 3 आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 3 में x, अब आप इसे t जैसा ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा। और साइन t का डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो साइन t का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होता है? हमेशा cos t होता है। आपको फॉर्मूले पढ़ाए गए थे फर्स्ट क्लास में, उसमें बताया गया था d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? cos ऑफ x होता है। और जैसे ही आपका cos ऑफ x होता है तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ऑफ t की जगह जो भी है उसको आप t की जगह वैसे ही लिख दें, बट जिसको आप x जैसा मान रहे थे, रिप्लेस करा रहे थे, उसका अगेन डिफरेंशिएट कराएं तो 2x प्लस 3 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो इस हिसाब से cos ऑफ 2x प्लस 3 और इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करोगे, आपको पता है जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख लें तो दो फंक्शन है, आप विशेष ध्यान से देखें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन भी सेपरेट हो जाता है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 3 सेपरेट हो जाएगा। और कोई भी आप ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट हो, उस कॉन्सेप्ट को विशेष ध्यान से देखें। किसी भी फंक्शन में यदि कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई के केस में है, जैसा कि कोई फंक्शन x है उसमें 2 मल्टीप्लाई केस में है, ऐसी कंडीशन में वो कांस्टेंट उस डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है। तो आप 2 को बाहर कर दें,
डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पॉसिबल होगा। और हमेशा ध्यान दें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ऐसी कंडीशन में एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं cos ऑफ 2x प्लस 3। इसका ध्यान दें x का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का कॉन्सेप्ट आप यूज करें तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होगा। तो इस रीजन से यहाँ डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो 2 इंटू 1 आएगा और यहाँ पर जीरो का जीरो रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 1 जा 2 तो रिजल्ट आएगा 2 cos ऑफ 2x प्लस 3। तो आप विशेष ध्यान से देखें, जब भी डिफरेंशिएशन आपको करना हो, डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करें, इसको आप चेन रूल को आप अप्लाई करें, इससे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। यदि आपका सेकंड एग्जाम्पल आ जाए और एग्जाम्पल में आप देखें, यदि आपका लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x dx, y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x dx। आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x, फाइंड dy ओवर dx। आपसे कहा जा रहा है dy ओवर dx फाइंड आउट करिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कराइए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। साइन ऑफ e की पावर x, आपको पिछली ऊपर बताया गया था साइन x का डिफरेंशिएशन cos x पॉसिबल है। इट मीन्स साइन x की जगह कितना रिप्लेस में लिखा होगा, e की पावर x। इट मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई कराएंगे। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x का क्या होता है, अभी हाल बताया था। तो साइन x का डिफरेंशिएशन ऊपर आप देख सकते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है। ऐसी कंडीशन में cos ऑफ e की पावर x होगा, जिसको x मान रहे थे उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा बाय यूजिंग ऑफ चेन रूल। तो आप e की पावर x का डिफरेंशिएट करा सकते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos ऑफ e की पावर x। उसके बाद आप विशेष ध्यान से देखें, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो आप यहाँ e की पावर x ही लिख सकते हैं। बट x की रिप्लेस पर x ही है तो dx ओवर dx आएगा, जो कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको आप फर्स्ट लिख लें थोड़ा सा, तो cos ऑफ e की पावर x, दिस इज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ e की पावर x, e की पावर x cos ऑफ e की पावर x। इस टाइप से आप चेन रूल का क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखें। यदि आपसे कहा जाए एग्जाम्पल थर्ड, y इज इक्वल टू tan ऑफ x इंटू e की पावर ऑफ 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू tan x इंटू e की पावर 2x प्लस 3। देन फाइंड dy ओवर dx। क्या फाइंड करना है आपको, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। आप विशेष ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, नाउ डिफरेंशिएट, ये आपको लिखना है हर बार, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देन दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कराइए। देन तो आपने क्या किया, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ tan x इंटू e की पावर 2x प्लस 3। यहाँ पर विशेष ध्यान से देखें, आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, टू फंक्शन अवेलेबल हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। टू फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
जब टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के केस में हो, मल्टीप्लाई के केस में हो, ऐसी कंडीशन में आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करा सकते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन रूल में फर्स्ट फंक्शन आप लीव करें, सेकंड का डिफरेंशिएट करा दें, प्लस सेकंड फंक्शन लीव करें, फर्स्ट फंक्शन आप डिफरेंशिएट करा सकते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू 10x आप लीव करें, फर्स्ट फंक्शन लीव करें, d/dx ऑफ e⁻2x + 3 प्लस e⁻2x + 3 आप लीव करा दें। फिर इसके बाद आपका जो डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, आपका 10x पॉसिबल होगा। ठीक है, पहला फंक्शन आपने लीव किया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन आपने लीव किया, फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 10x तो आपने लीव कर दिया, उससे कुछ नहीं करना। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, आप ध्यान रखें e⁻2x + 3 है, ये कैसा है, कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट मीन्स e⁻x टाइप का, और इसका डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। बट यहाँ पर x नहीं है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 को आप t के जैसा मान के चलें या x के जैसा मान के चलें, उसका अगेन चेन रूल से आप डिफरेंशिएट करा दें। तो यहाँ चेन रूल अप्लाई होगी, आप इसका डिफरेंशिएशन e⁻x का कितना होता है, e⁻x, इट मीन e⁻2x + 3, बट x तो था नहीं, यहाँ पर रिप्लेस में क्या था, 2x + 3, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट होगा, 2x + 3 का अगेन डिफरेंशिएट कराएं आप। इसके बाद एक फंक्शन e⁻2x + 3 आप लीव किया है, आपने छोड़ दीजिए। और 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पिछली क्लास में हमने बताया था 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x होता है। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x होता है, आप लिख सकते हैं sec² x। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec² x होगा, तो आप sec² x लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका फिर से आप चलिए dy/dx इज इक्वल टू 10x e⁻2x + 3, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से विशेष ध्यान से पिछली अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में जब 2x + 3 का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो रिजल्ट कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। e⁻2x + 3 sec² x, इसको आप सॉल्व कर लें, e⁻2x + 3 आप कॉमन ले लें। जैसे आप कॉमन लेंगे 2 tan(x) प्लस sec² x, आपका रिजल्ट निकल के आएगा, यही क्या होगा, dy/dx होगा। यही रिजल्ट क्या देने वाला, आपका dy/dx देने वाला है। आप विशेष ध्यान से देखें, इस टाइप से फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन है इफ xy + y² इज इक्वल टू tan(x) + y, tan(x) + y, देन फाइंड dy/dx। आपसे क्या कहा जा रहा है, देन फाइंड dy/dx। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है इफ xy + y² इज इक्वल टू tan(x) + y, देन फाइंड dy/dx। आप dy/dx फाइंड आउट करिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, विशेष ध्यान से देखें, इसके लिए आप विशेष ध्यान से देखें। नाउ डिफरेंशिएट करा दें डायरेक्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट को आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कराएं विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप डिफरेंशिएट कराएंगे तो dy/dx ऑफ xy + y² इज इक्वल टू dy/dx ऑफ tan(x) + ऑफ y। आप देख सकते हैं दो फंक्शन अलग अलग हैं, तो डिफरेंशिएशन भी सेपरेट हो जाएगा दोनों फंक्शन में। तो dy/dx ऑफ xy प्लस dy/dx ऑफ y² इज इक्वल टू dy/dx ऑफ tan(x) प्लस dy/dx
dx। आप विशेष ध्यान से देखें, इनमें आपने डिफ्रेंशिएशन सेपरेट कराया, और जैसे ही आपका डिफ्रेंशिएशन सेपरेट हो जाए, यहाँ पर देख सकते हैं दो फंक्शन बिलोंग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, x एंड y, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन आप लीव करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx होगा, प्लस y फंक्शन लीव करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx ओवर x होगा, प्लस यहाँ पर बाई स्क्वायर मतलब x की पावर n का कॉन्सेप्ट लग रहा है बाई स्क्वायर के केस में, तो आपका x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो 2 इंटू बाई कितना आएगा, 2y होगा। बट बाई एज अ फंक्शन ऑफ x है, लेकिन फंक्शन x नहीं है, x की रिप्लेस पर क्या y लिखा है, तो यहाँ पर चेन रूल में dy ओवर dx होगा। y का अगेन डिफ्रेंशिएट कराएंगे, 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, और dy की जगह dy ओवर dx लिख सकते हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम है जहां जहां पर भी dy ओवर dx लिखा है मतलब सेम तरीके के है, वहां पर सबको एक साथ कर लें आप। तो dy ओवर dx यहाँ लिखा है, इसको भी इस साइड लेके आए, तो जैसे आप लेके आएंगे x dy ओवर dx, यहाँ पर भी देखो एक फंक्शन इसमें dy ओवर dx इसमें और इसमें है, तो प्लस 2y, फिर से लिखेंगे dy ओवर dx, माइनस इस साइड आएगा तो dy ओवर dx होगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x, आप इसको कैंसिल होगा, 1 आएगा माइनस ऑफ y, ये y इस साइड जाएगा तो माइनस के y आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे इतना पॉसिबल होगा आप देख सकते हैं, इसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1 ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ y अवेलेबल होगा। और यहाँ पर आप विशेष ध्यान से देख सकते हैं, तो dy ओवर dx जो आपको मिलेगा वो कितना आ रहा है, सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस ऑफ 1। इस तरीके से आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप विशेष ध्यान से देखें, आपको अच्छे से हमने बता दिया कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको खुद देखने को मिल रही होगी। यहाँ हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और साथ में फंक्शन के डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। वो रॉन्ग ना हो तो आप कंफर्म मानिए तो कि आपके डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। विशेष ध्यान दें, सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल की तरफ से ये ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही हैं, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकें, बच्चे जितने भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें इस लॉकडाउन की समय में। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रेगुलर क्लास देखें, और कुछ क्वेश्चंस भी हम शीट डाल देंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से लगाएं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन क्वेश्चंस को आप मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास जनरली होगा ही, उनके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से खुश रहिए। धन्यवाद।